तो इस बार 25 ऑफ जुलाई यानी कि 25 जुलाई को मार्स, वीनस और मर्करी, मंगल, बुध और शुक्र तीनों की युति बन रही है। तीनों कंजंक्ट कर रहे हैं सूर्य की राशि सिंह में। इसी के साथ मर्करी डायरेक्ट भी हो रहे हैं। मर्करी सीधी चाल चलेंगे सूर्य की राशि सिंह के अंदर। नमस्कार, आप सभी का बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भावना शर्मा। वीकली प्रेडिक्शंस में हम इस बार बात करने वाले हैं 24 ऑफ जुलाई से लेकर के 30 ऑफ जुलाई तक का ये पूरा हफ्ता आप सबके लिए कैसा रहेगा। इसके अलावा हम वीकली प्लानर डिस्कस करेंगे, यानी कि इस पूरे हफ्ते में कौन कौन से फेस्टिविटीज़, कौन कौन से मुख्य त्यौहार रहने वाले हैं, और साथ ही में मंगला गौरी व्रत इस बार खास क्यों है, इस बार का जो श्रावण का सोमवार है वो इस बार खास क्यों है, तो इसके बारे में मैं आपसे बात करूंगी। लेकिन सबसे पहले हम बात करते हैं कि इस बार जो फेस्टिवल्स हैं वो कौन कौन से, इवेंट्स कौन कौन से रहने वाले हैं। तो देखिए, सबसे पहली चीज़ तो 24 तारीख को इस बार श्रावण का जो सोमवार रहेगा वो तीसरा सोमवार रहेगा, लेकिन क्योंकि अधिक मास है तो अधिक मास का पहला सोमवार रहेगा। तो इस बार जो सोमवार रहेगा वो बेहद खास है, क्योंकि देखिए पुरुषोत्तम महीना ये है, अधिक मास ये है, और साथ ही में श्रावण मास भी चल रहा है। तो श्रावण मास और पुरुषोत्तम मास का ये जो एक तरीके से ये जो युति बन गई है, ये जो संयोग पड़ गया है, इस बार बेहद खास रहेगा। तो जो लोग सावन के सोमवार रख रहे हैं उनके लिए तो बेहद खास है, लेकिन जो लोग नहीं भी रख रहे हैं फास्टिंग, वो भी इस दिन शिवलिंग पर जाकर के जल ज़रूर अर्पित करें, और साथ ही में संध्या काल के समय भगवान विष्णु की उपासना ज़रूर करें, क्योंकि पुरुषोत्तम महीना भी है ये। इसी के साथ इस बार मंगला गौरी व्रत जो रहेगा 25 तारीख को रहेगा। मंगला गौरी व्रत दूसरा मंगला गौरी व्रत पड़ रहा है इस बार अधिक मास के अंदर। पहला तो तब पड़ा था जब अधिक मास की शुरुआत हुई थी। तीसरी चीज़, 26 जुलाई को इस बार मासिक दुर्गाष्टमी का पर्व रहेगा। माँ दुर्गा की पूजा इस दिन करना श्रेष्ठ रहेगा। इसके अलावा 29 तारीख को पद्मिनी एकादशी का पर्व है। और देखिए, पद्मिनी एकादशी जो है ना वो इसीलिए खास है क्योंकि अधिक मास में जब एकादशियाँ पड़ती हैं तो वो 26 हो जाती हैं। वैसे आप देखेंगे पूरे साल भर में 24 एकादशियाँ होती हैं, लेकिन जब कोई एकादशी मल मास जब पड़ जाता है, यानी कि जब अधिक मास होता है पूरे साल भर में, जो कि 3 साल में एक बार आता है, तो जो एकादशियाँ होती हैं वो 24 से बढ़कर के 26 हो जाती है। तो पद्मिनी एकादशी आप सोचिए कि 3 साल में एक बार आती है, तो इसीलिए पद्मिनी एकादशी अपने आप में खास है, क्योंकि ये पुरुषोत्तम मास की एकादशी है। 30 तारीख को यानी कि 30 ऑफ जुलाई को इस बार अधिक प्रदोष व्रत रहेगा। भगवान शिव का दिन और विष्णु भगवान का दिन तो है ही, क्योंकि ये अधिक मास है, इसीलिए भगवान विष्णु की पूजा इस महीने में श्रेष्ठ रहेगी। अब जैसे मैंने आपसे शुरुआत में कहा था कि हम बात करने वाले हैं 24 तारीख से लेकर के 30 तारीख के बारे में, और 25 जुलाई को इस बार मंगल, शुक्र और बुध की युति हो रही है। बुध जो है वो डायरेक्ट हो रहे हैं सिंह राशि में, तो सिंह राशि का एक बड़ा रोल है यहाँ पर। और दूसरी बात यह है कि देखिए, मंगल, बुध और शुक्र तीनों की युति हो रही है। शुक्र के लिए तो सिंह राशि जो है वो शत्रु राशि हो गई, और जहाँ तक मंगल की बात करें तो मंगल भी सिंह राशि में आकर के थोड़ा सा, क्योंकि दोनों ही अग्नि तत्व के प्लैनेट हैं, तो दोनों ही एक तरीके से आक्रामकता दिखाते हैं। तो यहाँ पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। साथ ही में बुध आ गए हैं, लेकिन बुध अब डायरेक्ट हो रहे हैं। क्या कुछ परिणाम रहेंगे, क्या कुछ असर इस सब का पड़ेगा, इसके बारे में हम बात करेंगे। और साथ ही में इस वीडियो के एंड में हम बात करेंगे इस बार मंगला गौरी व्रत पर कैसे आप माँ पार्वती का पूजन करें, और कैसे आप, अगर आपकी कुंडली में मंगल दोष है, अगर आप मांगलिक हैं, आपकी शादी नहीं हो पा रही है, तो क्या खास उपाय आप इस मंगलवार के दिन कर सकते हैं, यानी कि मंगला गौरी व्रत पर कर सकते हैं, क्योंकि मंगला गौरी व्रत इस बार खास है। तो देखिए, सबसे पहले शुरुआत करते हैं मेष राशि। मेष राशि वाले लोगों के लिए इस बार का जो हफ्ता रहेगा कामकाज के लिहाज से बिल्कुल परफेक्ट रहने वाला है। आप अपने कामकाज से जुड़ा हुआ कोई भी फैसला अगर लेना चाहते हैं तो यह हफ्ता बेहतरीन रहेगा। इसके अलावा फिजिकल और इमोशनल बैलेंस जो है वो बनाते हुए नज़र आते हैं। इस महीने में रिश्ते जो हैं वो बेहतरीन हो जाएंगे। कामकाज में एक तेज़ी दिखाई देगी आपको। आपका काम करने का तरीका लोगों को लुभा सकता है, और ख़ास तौर पर प्रोफेशनल रिलेशनशिप्स में भी इस पूरे ही हफ्ते में आपको फ़ायदा नज़र आएगा, क्योंकि आपके शुभचिंतक जो हैं वो आपको सपोर्ट करते हुए नज़र आते हैं। कोर्ट कचहरी के मामले जो हैं वो अभी थोड़े समय के लिए स्थगित ज़रूर रहेंगे, लेकिन आपका जो पार्ट है वो थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग नज़र आ रहा है। दूसरी बात यह है कि मेष राशि वाले लोगों के लिए इस बार सेहत का थोड़ा सा ध्यान रख करके चलिएगा। ENT प्रॉब्लम्स परेशान कर सकती हैं, और साथ में माइग्रेन की समस्या हो सकती है।
तो जो लोग बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेते हैं, बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी लेते हैं, आप लोगों को अपना ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए इस पूरे हफ्ते में, क्योंकि भगवान शिव का महीना तो है ही, पुरुषोत्तम मास भी है। तो इस पूरे ही हफ्ते में आप साधना किसी मंत्र की कर सकते हैं। कुछ नहीं समझ में आता, गायत्री मंत्र जप कर लीजिए, लेकिन गायत्री मंत्र हमेशा बहुत धीरे बोला जाता है। जब भी गायत्री मंत्र को हम जब कोई दीक्षा लेता है ना, तभी गायत्री मंत्र उनके कान में कहा जाता है। तो गायत्री मंत्र को कभी भी लाउडली नहीं पढ़ना चाहिए। इसीलिए आप अगर गायत्री मंत्र से साधना कर रहे हैं, जप कर रहे हैं, तो बहुत ही धीमी आवाज़ में उसे मंत्र जप करें। तो ओवरऑल अगर मैं बात करूं तो ये हफ्ता आपके लिए बहुत ही बेहतरीन रहेगा। पारिवारिक समस्याएं हालांकि सुलझ रही हैं, लेकिन कहीं ना कहीं पे सिबलिंग्स के साथ वाद विवाद नज़र आता है। सेहत का जैसे मैंने कहा ध्यान रखिएगा। मैरिज इश्यूज़ इस हफ्ते में ख़त्म हो रहे हैं। कम्युनिकेशन स्किल्स आपके बेहतरीन रहेंगे। मरकरी देखिए डायरेक्ट हो रहे हैं, और ख़ास तौर पर मेष राशि के अंदर तो गुरु चांडाल योग बना हुआ है, लेकिन आपके लिए ये जो समय रहेगा ना, वो रिलेशनशिप पार्ट में कम्युनिकेशन आपकी बहुत ही स्ट्रांग रहेगी, जिसकी वजह से लोग आपकी बातों से अट्रैक्ट हो सकते हैं, नए रिश्तों में आप जा सकते हैं, और आपके वैवाहिक जीवन में भी इसका खासा असर पड़ेगा। मदर फादर की तरफ से आपको सपोर्ट मिल सकता है, फाइनेंशियल सपोर्ट, इमोशनल सपोर्ट, दोनों ही तरीके का सपोर्ट मिलेगा, लेकिन हाँ सपोर्ट ज़रूर मिलेगा। इन द एंड ऑफ दिस वीक ट्रैवल प्लान्स आपके बन सकते हैं। अगर मैं बात करूँ उपाय की, तो देखिए मेष राशि वाले लोगों के लिए बेहद ज़रूरी रहेगा इस पूरे हफ्ते में आप अपने सूर्य को ज़रूर मजबूत करें। आप इस बार सूर्य की आराधना कीजिएगा और सूर्यदेव को जल अर्पित कीजिएगा तांबे के लोटे से। इस पूरे ही हफ्ते में अगर कोशिश करें तो आप अपने लम मंत्र से अपने बेस चक्र को जागृत कर सकते हैं। आपका जो रूट चक्र है उसे आप जागृत करेंगे। लम मंत्र का इस्तेमाल कीजिएगा और रेड कलर का, लाल रंग का आसन का इस्तेमाल कीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं वृषभ राशि। वृषभ राशि वाले लोगों के लिए इस हफ्ते की शुरुआत किसी अच्छी खबर के साथ हो सकती है। सेहत आपकी बेहतर रहेगी, आपके एनर्जी लेवल्स बहुत हाई रहेंगे, लोगों के साथ मिलना जुलना हो सकता है। इस पूरे हफ्ते में आपका जो सामाजिक दायरा है वो बढ़ेगा, जिसकी वजह से अगर आप कोई सामाजिक कार्यकर्ता हैं या फिर पॉलिटिकल क्षेत्र में आपका नाम है तो आप काफ़ी अच्छी साख अपनी बना सकते हैं। रिश्तेदारों के साथ इस हफ्ते में मिलने जुलने का मौका मिलेगा। आपके आसपास के लोग आपके बिहेवियर से काफ़ी हद तक प्रभावित रहेंगे। आपकी ऑर्गेनाइजेशन से हट करके कोई नया काम आप शुरू कर सकते हैं। इस पूरे हफ्ते के अंदर आप देखेंगे अलग अलग फील्ड्स को एक्सप्लोर करेंगे। स्टूडेंट्स के लिए हफ्ता बहुत ही प्रोडक्टिव रहने वाला है और ख़ास तौर पर स्टूडेंट्स इस हफ्ते में कोई मेजर डिसीजन ले सकते हैं। अगर मैं बात करूं रिलेशनशिप्स की, तो रिश्तों के लिहाज से थोड़ा सा ट्रिकी रहेगा, बिकॉज कम्युनिकेशन गैप की वजह से भी आपसी मिसअंडरस्टैंडिंग्स होने के चांसेस बनते हैं। तो वृषभ राशि वाले लोगों को थोड़ा सा केयरफुल रहना पड़ेगा। अगर आप किसी से बात करना बंद कर रहे हैं सो मेक श्योर कि उसके पीछे एक वैलिड रीज़न ज़रूर होना चाहिए। तो वृषभ राशि वाले लोगों को ये चीज़ समझनी होगी कि भाई आप अगर किसी चीज़ की कंप्लेन कर रहे हैं तो आधे जिम्मेदार आप भी हैं उस चीज़ के। सो जस्ट हैव टू लुक आफ्टर आपके रिलेशनशिप्स के लिए। दूसरी बात यह है कि इस हफ्ते के अंदर वैवाहिक जीवन में स्थिरता आती हुई नज़र आती है, लेकिन पारिवारिक जीवन में कहीं ना कहीं पे प्रॉपर्टी को लेकर के, आसपास की चीज़ों को लेकर के वाद विवाद बढ़ सकते हैं। किसी नए रिश्ते की शुरुआत करने से पहले 2 बार ज़रूर सोचिएगा इस समय पर आप तैयार हैं कि नहीं हैं। सेहत के लिहाज से जैसे मैंने कहा पहले ही कि हफ्ता बेहतर दिखाई देता है, लेकिन कहीं ना कहीं पे अगर आप कोई मेडिसिन ले रहे हैं, अगर आप डायबिटिक हैं, थायराइड की समस्या है, आप रेगुलर मेडिसिन लेते हैं, जस्ट मेक श्योर कि आप मेडिसिन को समय पर लीजिएगा। दूसरी बात, इस हफ्ते के अंदर अगर मैं बात करूं उपाय की, तो वृषभ राशि वाले लोग माँ पार्वती की आराधना ज़रूर करें। मंगला गौरी व्रत जिस दिन है यानी कि मंगलवार के दिन और शुक्रवार के दिन माँ लक्ष्मी का पूजन करना आपके लिए बेहद खास रहेगा। चलिए बात करते हैं मिथुन राशि कि जेमिनाइज के लिए पूरा हफ्ता कैसा रहेगा। और आपकी राशि स्वामी जो हैं बुध, वो इस हफ्ते के अंदर 25 जुलाई को इस बार डायरेक्ट हो रहे हैं लियो में, साथ ही में कंजंक्ट कर रहे हैं मंगल और शुक्र के साथ। आपके लिए थोड़े से ट्विस्ट एंड टर्न्स रहेंगे इस हफ्ते की शुरुआत में। चाहे बिजनेस करते हैं चाहे जॉब करते हैं, दोनों ही फेजेस में चैलेंजेस आपको फेस करने पड़ सकते हैं। थोड़ा सा हेक्टिक शेड्यूल रहेगा इस हफ्ते के अंदर। आप काफ़ी हद तक रिलेशनशिप पार्ट को लेकर के थोड़ी सी सीरियसनेस दिखाएंगे। मैरिज लाइफ में कंपैटिबिलिटी बढ़ती हुई नज़र आती है। अगर आप न्यूली मैरिड हैं उसके बावजूद भी आप चीज़ों को बहुत ही बेहतर तरीके से कोप अप कर पाएंगे और काफ़ी बेहतर बैलेंस बनाते हुए नज़र आते हैं। इस हफ्ते के अंदर आप अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में एक बैलेंस बनाते हुए नज़र आते हैं। बच्चों के साथ तालमेल बनेगी और ख़ास तौर पे कम्युनिकेशन गैप खत्म होगा।
सेहत का ज़रूर ध्यान रखिएगा, बिकॉज़ घुटनों से जुड़ी हुई समस्या परेशान कर सकती है, और ख़ास तौर पर अगर कोई पुरानी सर्जरीज़ हैं उसमें कहीं ना कहीं पे पोस्ट सर्जरी अगर आप ध्यान नहीं दे रहे हैं तो वहाँ पर प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। सो मेक श्योर आप किसी भी चीज़ में लापरवाही नहीं बरतें। फिनेंसेस को मैनेज करते समय किसी और पर आंख मूंद करके भरोसा करने से बचेगा, बिकॉज इस हफ्ते के अंदर काफ़ी हद तक लोग फिनेंसेस में गड़बड़ी कर सकते हैं। अगर आप ट्रैवल कर रहे हैं बहुत ज़्यादा, अपने सामान का ज़रूर ध्यान रखिएगा। सो ओवरऑल समय अच्छा है, थोड़ी छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखने की ज़रूरत है। अगर मैं बात करूँ उपाय की, तो गणेश स्तुति का पाठ ज़रूर कीजिएगा, और मासिक दुर्गाष्टमी जिस दिन है उस दिन आप दुर्गा कवच का पाठ जरूर कीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं कर्क राशि। कर्क राशि वाले लोगों के लिए पर्सनल प्रोफेशनल दोनों ही तरीके से गोल्स आपके अचीव होते हुए नजर आते हैं इस हफ्ते के अंदर। डू नॉट जंप इनटू सॉल्विंग प्रॉब्लम्स। आप जल्दबाजी में अगर सोचेंगे कि भाई मेरे सामने ये समस्या है और मैं बस तुरंत इस चीज़ का हल निकाल लूँ, तो वो पॉसिबिलिटी नहीं बन पाएगी। कर्क राशि वाले लोगों को थोड़ा सा इंतज़ार, थोड़ा सा पेशेंस, थोड़ा सा सब्र रखने की ज़रूरत है, वेदर इट इज़ अ पर्सनल प्रॉब्लम और अ प्रोफेशनल प्रॉब्लम। इस हफ्ते के अंदर दूसरों को अननेसेसरी एडवाइसेस देने से बचेगा, और ख़ास तौर पर दूसरों का इंटरफेरेंस भी अपने रिलेशनशिप्स के बीच में नहीं होने दीजिएगा, बिकॉज इंटरप्शन जो है ना वो प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। ट्रैवलिंग आपके लिए थोड़ी सी कम रहेगी, लेकिन हाँ, धर्म कर्म से जुड़ी हुई कोई यात्रा हो सकती है। इस हफ्ते के अंदर आप दान में, ध्यान में विश्वास रखेंगे, स्पिरिचुअलिज्म की तरफ आप ज़्यादा अट्रैक्टेड रहेंगे। अलग अलग सब्जेक्ट्स को पढ़ने में आपकी रुचि रहेगी, जिसमें कि जो धार्मिक ग्रंथ हैं वो एक हो सकते हैं। स्टूडेंट्स इस हफ्ते में ज़्यादा फोकस्ड रहेंगे, लेकिन जो हफ्ते का एंडिंग रहेगा वो छोटी मोटी हेल्थ इश्यूज़ लेकर के आ सकता है। सो मेक श्योर आप अपनी फिटनेस का बहुत ज़्यादा ध्यान रखें, अपनी इम्यूनिटी को बना करके चलें। इस हफ्ते के अंदर जो प्लानिटरी अलाइनमेंट बन रहा है वो आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा फेवरेबल है। फाइनेंसेस को देखते हुए काफ़ी ज़्यादा फेवरेबल है, आपके करियर को देखते हुए काफ़ी बेहतरीन रहेगा, आपके वर्क प्लेस को देखते हुए। तो नई नौकरी, नया कोई बिजनेस, नई कोई पार्टनरशिप, नया कोई वेंचर, इस तरह की चीज़ें हो सकती हैं। अगर अब्रॉड आप ओवरसीज़ कोई काम करते हैं, ट्रेडिंग करते हैं, तो उस लिहाज से भी हफ्ता बढ़िया रहेगा। प्रोफेशनली कोई नया कोर्स करने के बारे में सोच रहे हैं बच्चे, तो उनको बहुत सोच समझ के आगे बढ़ना चाहिए। ऑल्दो फोकस है, लेकिन उसके बावजूद भी मैं ये कहूँगी कि आपको थोड़ा सा सोचना समझना ज़रूर पड़ेगा इस हफ्ते के अंदर कर्क राशि वाले लोगों को। क्योंकि देखिए, अधिक मास का पहला सोमवार पड़ रहा है, शिवलिंग के ऊपर जल अर्पित करना है, बेलपत्र अर्पित करने हैं, और साथ ही में दही अर्पित करना है। ये आप ज़रूर कीजिएगा, और नमः शिवाय का पाठ ज़रूर कीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं सिंह राशि। सिंह राशि वाले लोगों के लिए हफ्ते की शुरुआत जो रहेगी थोड़ी सी गुस्से के साथ रहेगी। थोड़ा सा एंग्जाइटी या थोड़ा सा गुस्सा जो है ना वो आपके काम को ख़राब कर सकता है। सो अब पहले ही बता दिया है कि गुस्सा काम को ख़राब करेगा, सो गुस्सा करना ही क्यों है। लियो इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इस हफ्ते में आप अपने मूड स्विंग्स को मैनेज करके चलें। जो फीमेल्स हैं वो ख़ास तौर पर कामकाज के दौरान अपनी सेहत का ज़रूर ध्यान रखेंगी। बहुत ज़्यादा ओवर बर्डनाइज खुद को करना, वर्कलोड अपना बढ़ा लेना, ये प्रॉब्लम का कारण बन सकता है। तो हो सकता है जो काम आप, एक टारगेट आपने सोचा है मैं इसे अचीव करूँगी, तो वो इतने टाइम पीरियड में आप सोचा है आपने, लेकिन सेहत बिगड़ने की वजह से वो ज़्यादा टाइम लगाएगा। सो मेक श्योर अपनी सेहत का भी साथ साथ ध्यान रखें। इस हफ्ते के अंदर घर के छोटे बच्चों का ज़रूर ध्यान रखें, उनकी एक्टिविटीज़ पर ज़रूर नज़र रखें, उनसे बातचीत ज़रूर करें, एंड मेक श्योर कि कोई कम्युनिकेशन गैप नहीं आने पाए। स्टूडेंट्स जो हैं उनका करियर, उनका जो पूरा फोकस रहेगा किसी मेन टारगेट के ऊपर रहेगा। नौकरी में बदलाव की स्थितियाँ बनती है, अगर आप इंटरव्यूज़ के बारे में सोच रहे हैं ये हफ्ता बेहतरीन रहेगा। और ख़ास तौर पे जो मर्करी डायरेक्ट होंगे, आपकी स्पीच अच्छी हो जाएगी, आपकी बातचीत लोगों को प्रभावित कर सकती है। जो लॉ फर्म से जुड़े हुए हैं, या फिर ख़ास तौर पे जजेस हैं, या इस तरह की फील्ड्स में हैं, आप लोगों के लिए समय बेहतरीन दिखाई देता है, प्रमोशंस दिखाई देते हैं। सरकारी कामकाज से जुड़े हुए लोगों के लिए भी समय बेहतर रहेगा, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस से बचिएगा। इस हफ्ते के अंदर संडे के दिन लाल रंग की चीज़ों का दान ज़रूर कीजिएगा। किसी गरीब को, किसी नीडी पर्सन को आप डोनेशन ज़रूर दीजिएगा। चाहे वस्त्र का दान करें, चाहे खाने की सामग्री का दान करें, कुछ भी डोनेट ज़रूर कीजिएगा। बात करते हैं कन्या राशि। कन्या राशि वाले जो लोग हैं, आपके लिए हफ्ते की शुरुआत जो रहेगी वो थोड़ी सी एंग्जाइटी के साथ होगी, बिकॉज ऑफ ओल्ड रिलेशनशिप्स या किसी के साथ बातचीत में वाद विवाद की वजह से एंग्जाइटी बढ़ सकती है। कामकाज के लिहाज से यह हफ्ता ट्रैवलिंग में जाने वाला है, लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवलिंग हो सकती है। और अगर मैं बात करूं सेहत की, तो सेहत के लिहाज से नर्वस सिस्टम से जुड़ी हुई प्रॉब्लम्स परेशान कर सकती हैं। इनफैक्ट जिनको वेरिकोज वेन्स की समस्या है, आप लोग अपना बहुत ज़्यादा ध्यान रखें। मेक श्योर कि आप बहुत लंबे समय तक स्टैंडिंग पोस्चर्स में नहीं रहें। दूसरी चीज़, कोई नए वेंचर की शुरुआत कर सकते हैं, कोई नया काम शुरू हो सकता है,
लेकिन कितना आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, कितना आप एक्सपेंशन कर रहे हैं, ये आपके ऊपर है। सो मेक श्योर आप अपने फाइनेंसेस को सही तरीके से मैनेज करें। जितना पैसा आ रहा है उसके हिसाब से ही आप खर्चा करेंगे तो बेहतर रहेगा। इनकम सोर्सेज से ज़्यादा खर्चा कर देंगे तो प्रॉब्लम अल्टीमेटली आप ही की है। रिश्तों के लिहाज से इस हफ्ते में इमोशनल कंपैटिबिलिटी बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, अगर आप किसी ऐसे इंसान के साथ हैं जो कि इमोशनली अवेलेबल है ही नहीं, तो ऐसी सिचुएशन के अंदर यू विल बी इमोशनली ट्रॉमेटाइज्ड या फिर आप खुद के लिए ही एक तरीके से नेगेटिव सिचुएशन पैदा करेंगे। तो बेहतर ये है किसी ऐसे इंसान के साथ रहिए जो इमोशनली अवेलेबल है या जो आपकी बातों को समझता है, रिवॉर्ड बैक करता है। ये एक बैलेंस ज़रूर होना चाहिए कन्या राशि वाले लोगों के लिए। हालांकि समय, यह हफ्ता जो है इसका एंडिंग कोई अच्छी खबर दे करके जाएगा, पारिवारिक सुख मिलेगा, इशू प्लानिंग आप कर सकते हैं और ख़ास तौर पर कोई बेहतरीन डिसीजंस आप ले सकते हैं आप अपने कामकाज से जुड़ा हुआ। सो इन ऑल समय अच्छा है। अगर मैं उपाय की बात करूं तो आपके लिए देखिए, मरकरी कंजंक्ट भी कर रहे हैं और मरकरी डायरेक्ट भी हो रहे हैं इस हफ्ते के अंदर। आप भगवान गणेश की उपासना ज़रूर कीजिएगा बुधवार के दिन, और साथ ही में शुक्रवार के दिन माँ लक्ष्मी का पूजन ज़रूर कीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं तुला राशि। लीब्रंस के लिए अगर मैं हफ्ते की शुरुआत की बात करूं, काफ़ी हद तक बहुत ही हेक्टिक शेड्यूल्स आपके रहने वाले हैं। आप जो भी सोच रहे हैं उसे पूरा ज़रूर करेंगे, यानी कि आपके टास्क कंप्लीट ज़रूर होंगे। इस हफ्ते में नया अट्रैक्शन कोई बन सकता है, कोई पसंद आ सकता है और आप किसी को किसी रिलेशनशिप के लिए प्रपोज कर सकते हैं। इनफैक्ट इस हफ्ते के अंदर वैवाहिक जीवन को लेकर के भी जो तालमेल खराब चल रही थी, बिगड़ी हुई चल रही थी, वो बेहतर हो सकती है। किसी को पैसा उधार दिया था वो वापस आ सकता है। बिजनेस नया शुरू करने के बारे में सोच रहे हैं। अगर मैं फीमेल्स की बात करूं इनफैक्ट, तो यहाँ पर फीमेल एनर्जी ज़्यादा ओरिएंटेड नज़र आती है। सो आप लोगों के लिए समय बहुत ही बेहतरीन नज़र आएगा। इनफैक्ट इस हफ्ते के अंदर अगर आप मेल भी हैं तो आपको फीमेल्स की तरफ से एक सपोर्ट सिस्टम आपका बहुत स्ट्रॉन्ग हो सकता है, चाहे आपकी मदर हो, सिस्टर हो, आपकी वाइफ हो, तो यहाँ पर काफ़ी हद तक वहाँ से आपको सपोर्ट मिलता हुआ नज़र आता है। दूसरी बात यह है कि तुला राशि वाले लोगों के लिए मिड ऑफ द वीक के बाद आर्थिक समस्याएं सुलझेंगी, तो पहले जल्दबाजी नहीं दिखाइएगा। सरकारी कामकाज से जुड़े हुए लोगों को फ़ायदा होगा। इनफैक्ट आपका डॉक्यूमेंटेशन से जुड़ा हुआ काम भी पूरा हो सकता है। वीज़ा प्रोसेसिंग आगे बढ़ सकती है। स्टूडेंट्स जो हैं जो बाहर जाना चाहते हैं, अब्रॉड ट्रैवल करना चाहते हैं, उनके लिए कोई ना कोई डॉक्यूमेंट प्रोसेस पूरा होगा। सो इन ऑल समय आपके लिए काफ़ी अच्छा है। उपाय की बात कर लेते हैं। सफ़ेद चंदन से तिलक अपने माथे पर ज़रूर लगाएं। जिस दिन सोमवार का दिन है, अधिक मास का पहला सोमवार है, संध्या काल के समय विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ ज़रूर करें और सुबह के समय आप शिव चालीसा का पाठ ज़रूर करें। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे स्कॉर्पियोज की। वृश्चिक राशि वाले जो लोग हैं, आपके लिए समय बहुत स्मूथ गोइंग जाने वाला है। इस हफ्ते में आपकी एनर्जीज बहुत पॉजिटिव रहेंगी। अगर आप स्पिरिचुअली कहीं से कनेक्टेड हैं तो आपके लिए समय और भी ज़्यादा बेहतर है। दूसरी बात, कामकाज के लिहाज से आपको थोड़ा सा इनिशियल ऑफ द वीक में स्ट्रगल करना पड़ेगा, लेकिन ट्यूसडे वेडनेसडे के बाद चीज़ें बहुत ईजी गोइंग हो जाएंगी। कोई धार्मिक यात्रा हो सकती है, मिड ऑफ द वीक में कोई अच्छी खबर मिल सकती है। इस हफ्ते में स्टूडेंट्स के लिए बहुत फोकस टाइम रहेगा और बहुत बैलेंस्ड टाइम रहने वाला है। रिश्तों के लिहाज से जो आप सोच रहे हैं, सामने वाला भी रिवॉर्ड बैक कर रहा है उस तरह से, और काफ़ी हद तक आपकी जो इनसिक्योरिटीज़ थी वो खत्म होती हुई नज़र आती हैं। बट मेक श्योर आप अपने अननेसेसरी जो फियर्स हैं उसके ऊपर काम ज़रूर करें। अगर मैं बात करूं लव रिलेशनशिप्स की, तो वहाँ पे थोड़े से ग्लिचेस नज़र आते हैं मिड ऑफ द वीक में। छोटी छोटी बातों को लेकर के मिसअंडरस्टैंडिंग्स बढ़ सकती हैं और मैं यूँ कहूँगी कि आपकी एक्सपेक्टेशंस थोड़ी सी बढ़ रही हैं। सो आप उस चीज़ को बैलेंस ज़रूर करें। हालांकि इस हफ्ते में स्केड्यूल्स काफ़ी हद तक बिजी नज़र आते हैं। दूसरी बात, सेहत के नज़रिए से अगर देखा जाए तो आप लोगों के लिए हाथ पैरों में या बॉडी में पेन की समस्या, बॉडी एक की प्रॉब्लम जो है वो नज़र आ रही है। तो अपने फिटनेस का ध्यान रखिएगा इस पूरे हफ्ते में, बिकॉज देखिए रेनी सीजन भी है, तो बहुत ज़्यादा ऑयली फूड अवॉइड कीजिएगा, बाहर का खाना, जंक फूड अवॉइड कीजिएगा। तो स्कॉर्पियोज के लिए उपाय की बात करी जाए तो देखिए, मंगलवार के दिन आप संध्या काल के समय हनुमान जी की आराधना ज़रूर कीजिएगा और बजरंग बाण का पाठ ज़रूर कीजिएगा। बात करते हैं सैजिटेरियंस की। सैजिटेरियंस के लिए अगर मैं हफ्ते की शुरुआत की बात करूं तो काफ़ी हद तक पैम्पराइज आप करेंगे खुद को, सेल्फ लव को प्रैक्टिस करेंगे,
नई नौकरी की शुरुआत हो सकती है, नई किसी ऑर्गेनाइजेशन के साथ जुड़ करके काम कर सकते हैं। सरकारी पद पर जो लोग हैं उनके लिए प्रमोशंस दिखाई देते हैं। जो टीचर्स हैं या फिर इस प्रोफेशन से जुड़े हुए हैं, टीचिंग प्रोफेशन से जुड़े हुए हैं, और मे बी आप कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो आप लोगों के लिए समय बहुत अच्छा रहेगा। इस हफ्ते में काफ़ी हद तक आप अपनी नॉलेज को बढ़ाने का प्रयास करेंगे, अलग अलग फील्ड्स को एक्सप्लोर करेंगे। बिजनेस के लिहाज से समय बहुत ही बेहतरीन है, नए लोगों के साथ पार्टनरशिप कर सकते हैं। लेकिन जहाँ पर फाइनेंसेस को मैनेज करने की बात आती है, इस हफ्ते में आप इन्वेस्टमेंट्स तो करेंगे, लेकिन हो सकता है कहीं पर कोई गलत इन्वेस्टमेंट नहीं कर दें, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। तो सट्टेबाजी से बचेगा आप, शेयर मार्केट से बचेगा आप, ऐसी फील्ड्स जहाँ पर आपको पूरी तरह से नॉलेज नहीं है, वहाँ पर आप इन्वेस्टमेंट करने से बचेगा। इनफैक्ट प्रॉपर्टी डीलिंग्स में भी जहाँ पर लेन देन बहुत बड़े अमाउंट का हो रहा है, जस्ट मेक श्योर यू हैव टू बी केयरफुल। रिश्तों की बात करूं तो रिश्तों के लिहाज से ये हफ्ता थोड़ा सा स्मूथ गोइंग जाएगा आप लोगों के लिए। अलग अलग जगह से आपको सपोर्ट तो मिल रहा है, लेकिन पारिवारिक जीवन में थोड़ी सी उथल पुथल नज़र आती है। दाम्पत्य जीवन आपका बेहतर रहेगा, लव रिलेशनशिप्स बेहतर रहेंगे, लेकिन पारिवारिक स्तर पर आप काफ़ी ज़्यादा आंसरेबल हो सकते हैं लोगों के लिए। दूसरी बात, यहाँ पर सिचुएशंस आपकी इस तरह की नज़र आती हैं कि सेहत के लिहाज से भी आपको थोड़ा सा जूझना पड़ सकता है चैलेंजेस से। काफ़ी हद तक पैरों में दर्द की समस्या या फिर साइनस या माइग्रेन की प्रॉब्लम आपको परेशान कर सकती है। सो मेक श्योर आप अपनी सेहत का बहुत ज़्यादा ध्यान रखें। उपाय की बात करी जाए तो विष्णु चालीसा का पाठ नियमित रूप से ज़रूर कीजिएगा। पुरुषोत्तम मास चल रहा है और गुरु की राशि है धनु राशि, तो इसीलिए आप नियमित रूप से भगवान विष्णु की पूजा ज़रूर कीजिएगा। बात करते हैं मकर राशि। मकर राशि वाले लोगों के लिए हफ्ते की शुरुआत जो रहेगी वो हार्डवर्क तो है ही, लेकिन हार्डवर्क पे ऑफ भी कर रहा है। प्रॉब्लम तब आती है जब आप मेहनत करें और उसके रिजल्ट्स ना मिले, लेकिन यहाँ पर आप मेहनत भी कर रहे हैं और रिजल्ट्स भी मिल रहे हैं। इस हफ्ते में ट्रैवलिंग अननेसेसरी हो सकती है। सो मैं यूँ कहूँगी, हालांकि ट्रैवलिंग ऐसा कई लोग होते हैं जिनको बहुत ज़्यादा पसंद होती है, लेकिन यहाँ पर ट्रैवलिंग से कुछ आउटपुट नहीं मिलेगा। आप फैमिली के साथ या फिर आप वैसे ही आउटडोर्स में घूमने फिरने जा सकते हैं, लेकिन उसका एज सच इस समय पर आपके लिए मैं अननेसेसरी इसलिए बोल रही हूँ बिकॉज वहाँ से खर्चा निकल करके आ रहा है। अगर मैं बात करूँ मनी मैटर्स की, तो आपके लिए इनकम सोर्सेज इस हफ्ते में बढ़ सकती है, लेकिन खर्चे भी दुगने बढ़ रहे हैं, तो उस चीज़ को मैनेज करना पड़ेगा। रिश्तों के लिहाज से हालांकि हफ्ता अच्छा रहेगा, लेकिन दाम्पत्य जीवन में छोटी छोटी बातों को लेकर के वाद विवाद उठ सकते हैं। इस हफ्ते में लव रिलेशनशिप्स, अगर पुराना कोई साथी चला गया है आपसे रूठ करके, वो वापस आ सकता है। पुराने रिकॉन्सिलेशंस होते हुए नज़र आते हैं। नई किसी कंपनी के साथ जुड़ करके काम करने का मौका मिल सकता है। फ्रीलांसिंग प्रोजेक्ट्स कई सारे मिल सकते हैं। बिजनेस पार्टनरशिप्स हो सकती हैं, लेकिन वीक का जो एंडिंग रहेगा वो सेहत के लिहाज से थोड़ा सा बैलेंस नहीं रहेगा। इनफैक्ट सेहत खराब होने की वजह से ही आप देखेंगे आपके काम में डिलेज आते हुए नज़र आते हैं। सो अपनी सेहत का ज़रूर ध्यान रखिएगा। डाइजेशन से जुड़ी हुई प्रॉब्लम्स परेशान कर सकती हैं, और ख़ास तौर पर जिन लोगों को गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल अल्सर्स हैं, आप लोग अपना खासा ध्यान रखिएगा। अगर कोई रिपोर्ट करानी पड़ती है, मेक श्योर आप उसमें लापरवाही नहीं करें, और सेल्फ मेडिकेशन तो बिल्कुल भी नहीं करें। अगर मैं उपाय की बात करूं, शनि चालीसा का पाठ इस हफ्ते में ज़रूर कीजिएगा, शनिवार के दिन। बात करेंगे एक्वेरियस कुंभ राशि वाले लोगों के लिए समय बेहतर है। देखिए, शनि तो वक्री है ही, लेकिन साथ ही साथ में ये जो समय आपके लिए दिखाई दे रहा है वो कामों में तेज़ी लेकर के आएगा। इनफैक्ट एक्वेरियंस के लिए दिस इज़ द टाइम जब आप अपना हार्डवर्क 100% देंगे तो आपको पे ऑफ भी उतना ही मिलेगा। इस हफ्ते में सरकारी कामकाज से जुड़े हुए लोगों को फ़ायदा होगा। इनफैक्ट अगर कोई सरकारी नौकरी के लिए आप काफ़ी लंबे समय से कोशिश कर रहे हैं, तो आप लोगों के लिए बेहतर अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिल सकती हैं। नए लोगों के साथ जुड़ करके काम करने का मौका आपको मिलेगा। इस हफ्ते के अंदर सेहत के प्रति आप थोड़ी सी लापरवाही बरत सकते हैं। ट्रैवलिंग आपकी हो सकती है, कामकाज से जुड़ी हुई। जो लोग ओवरसीज ट्रेडिंग करते हैं, बिजनेस करते हैं, उनके लिए समय अच्छा दिखाई देता है। किसी धार्मिक स्थल की यात्रा हो सकती है। खर्चे बढ़ रहे हैं मिड ऑफ द वीक के बाद, यानी कि वेडनेसडे थर्सडे के बाद अचानक से ऑल ऑफ अ सडन आपको खर्चे दिखाई देंगे। इस हफ्ते में लग्जरियस चीज़ों की खरीदारी करने में आपकी दिलचस्पी बढ़ेगी, और काफ़ी हद तक वहाँ से भी खर्चा निकल करके आ सकता है। सो इन ऑल अगर मैं बात करूँ, आपके लिए थोड़ा सा सिचुएशंस को मैनेज करना इम्पॉर्टेंट रहेगा। लापरवाहियाँ करने से बचेगा। उपाय की बात करी जाए तो महामृत्युंजय मंत्र का जाप 108 बार सोमवार के दिन ज़रूर कीजिएगा। बात करते हैं मीन राशि वाले लोगों के लिए हफ्ते की शुरुआत जो हो रही है वो थोड़ी बहुत लेजीनेस के साथ हो सकती है। आप थोड़ा सा सेट बैक करेंगे, चाहे रिश्ते हों चाहे प्रोफेशनल लाइफ हो, आप हर चीज़ में सेट बैक करते हुए नज़र आते हैं, लेकिन धीरे धीरे आप आगे बढ़ेंगे और सिचुएशंस आपके लिए फेवरेबल होती हुई नज़र आती हैं। इस हफ्ते में ससुराल पक्ष से आपको काफ़ी सपोर्ट मिलेगी।
जो लोग कामकाज करते हैं और ख़ास तौर पे इंडिपेंडेंटली काम करते हैं, खुद का बिजनेस है, खुद का व्यापार है, आप लोगों के लिए समय अच्छा दिखाई देता है, काफ़ी प्रोडक्टिव दिखाई देता है। स्टूडेंट्स के लिए ये समय डिस्ट्रैक्शन भरा रहेगा और ये डिस्ट्रैक्शन काफ़ी हद तक आपके घर की तरफ से आ सकती है। सो मेक श्योर आप घर में जो भी डिस्ट्रैक्टिव चीज़ें हैं, जो भी डिस्ट्रैक्टिव लोग हैं, उनसे थोड़ी सी दूरी बनाइए। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करने का मन बना सकते हैं। इस हफ्ते में लगभग थर्सडे के बाद आपकी वीज़ा प्रोसेसिंग्स आगे बढ़ सकती हैं। वीज़ा से जुड़ी हुई जो भी दिक्कत आ रही है वो ख़त्म होगी। कहीं पर रुका हुआ पैसा वापस आ सकता है। इस हफ्ते में लोन्स के लिए अप्लाई नहीं कीजिएगा, बिकॉज़ वहाँ से आपके लिए चीज़ें अप्रूव होती हुई नहीं नज़र आती हैं। दूसरी बात यह है कि सेहत के लिहाज से अगर मैं बात करूँ तो देखिए, स्किन इश्यूज़ होते हुए नज़र आते हैं मीन राशि वाले लोगों के लिए। स्किन प्रॉब्लम्स हो सकती हैं और आपकी स्पीच जो है, अगर स्टैमर करते हैं आप, स्पीच में प्रॉब्लम है, तो ये चीज़ें अचानक से बढ़ सकती हैं। सो मेक श्योर इन चीज़ों का बहुत ज़्यादा ध्यान रखें। घर में बच्चों की हेल्थ का बहुत ज़्यादा ध्यान रखें। बच्चों के जो बच्चे इस समय पर बहुत बातचीत नहीं कर रहे हैं, वो डिप्रेशन में ना चले जाएं, इस चीज़ का बहुत ज़्यादा ध्यान रखें। सो मेक श्योर कि आप उनसे बातचीत करें, उनकी एक्टिविटीज़ पर नज़र ज़रूर रखें। मीन राशि वाले लोगों के लिए माँ सरस्वती की आराधना करना अच्छा रहेगा और बच्चों के आसपास आप कोशिश कीजिए मोर पंख आप लगा सकते हैं और रोज़ वाटर यानी कि गुलाब जल जो है वो स्प्रिंकल कर सकते हैं। इससे माँ लक्ष्मी भी प्रसन्न होंगी और साथ ही साथ में आप देखेंगे पॉजिटिव एनर्जी जो है उसका फ्लो आपके आसपास ज़रूर रहेगा। और अब हम बात करेंगे कि इस बार मंगला गौरी व्रत के दिन क्या खास उपाय किए जा सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहली चीज़ तो ये है कि मंगला गौरी व्रत जो इस दिन पड़ रहा है वो बेहद खास है, क्योंकि अधिक मास में पड़ रहा है। अगर किसी की शादी नहीं हो रही है या फिर अगर किसी की कुंडली में मांगलिक दोष है, उस कारणवश आपकी शादी में विलंब हो रहा है, तो आपको करना क्या है, मिट्टी का कोई भी खाली बर्तन, कोई भी खाली पात्र आप किसी बहते हुए नदी में, बहते हुए जल में प्रवाह कर दीजिए। दूसरा उपाय क्या करेंगे, इस बार माँ पार्वती का पूजन भगवान शिव के साथ संयुक्त रूप से कीजिएगा और ओम गौरी शंकराय नमः इस मंत्र के साथ आप शिवलिंग पर जल अर्पित करें। माँ गौरी को श्रृंगार का सामान और चुनरी ज़रूर अर्पित करें। जो 16 श्रृंगार का सामान है वो ज़रूर अर्पित करें। भगवान शिव को चंदन ज़रूर अर्पित करें और साथ ही में बिल्वपत्र ज़रूर अर्पित किए जाने चाहिए। ये उपाय करने से आपकी शादी में विलंब भी खत्म होगा, मांगलिक दोष भी काफ़ी हद तक शांत होगा। जिन लोगों के व्यापार में समस्या आ रही है, व्यापार बहुत अच्छा नहीं चल पा रहा है, आर्थिक समस्याएं बहुत ज़्यादा हैं, इस मंगलवार के दिन आप हनुमान जी के चरणों से तिलक लेकर के अपने माथे पर ज़रूर लगाएं और संकल्प लें कि आप हर मंगलवार इस उपाय को करेंगे। साथ ही में हनुमान चालीसा का पाठ संध्या काल के समय करें। इस उपाय के करने से भी आपकी नौकरी में, आपके व्यापार में जो भी दिक्कतें आ रही हैं वो खत्म हो जाएंगी। और इसी के साथ इस वीकली प्रेडिक्शंस के वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त, लेकिन अगले वीडियो तक अपना ध्यान रखिए, ढेर सारा ध्यान रखिए और फिलहाल के लिए नमस्कार।